सामंजस्य, एडजस्टमेंट, सामंजस्य, इसी से संबंधित है। बताइए इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सर बहुत से लोग कहते हैं कि राजस्थान से बाहर वालों को यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि राजस्थान से बाहर वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। कोई इंटरव्यू तो है नहीं और रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम में जो बच्चा बहुत अच्छा करेगा वो अच्छा कर जाएगा। अब मान लीजिए अपन आरएस की एग्जाम देते तो वहां आरएस एग्जाम में क्या होता है कि विश्वसनीयता नहीं होती, रिलायबिलिटी नहीं होती कि आपने बहुत अच्छा लिखा फिर भी आपके नंबर नहीं आते। इसलिए आरएस के एग्जाम को जुआ माना जाता है, राजस्थान के आरएस के एग्जाम को। ठीक है, कि आपने बहुत अच्छा लिखा आपका सिलेक्शन नहीं होता है, और एक किसी ने बहुत अच्छा नहीं लिखा फिर उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। ऐसा बहुत सी बार देखेंगे आप, ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जिनका आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है, आरएस में नहीं होता है। तो वहां थोड़ा सा वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता कम पाई जाती है। बाकी जहां ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है वहां तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि राजस्थान से बाहर वालों को बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप में दम होना चाहिए, और यदि आप बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छी स्कोरिंग करते हैं, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि राजस्थान से बाहर वालों को मौका नहीं मिलेगा, ये आपकी गलतफहमी है। ये कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, वो डराने की कोशिश करते हैं। देखिए सामंजस्य शब्द किससे संबंधित है बताएंगे मुझे, हम जीत जाएंगे, निश्चित रूप से जीत जाएंगे। राम राम। ए आंसर आ रहा है बच्चों का, बी आंसर आ रहा है, ए बी आ रहा है। कौशल नहीं सीखा था, वो एक योग्यताएं थी वो, ठीक है। और विकास जो होता है वो याद रखना गर्भावस्था से शुरू होता है, और अधिगम को भी गर्भावस्था से माना जाता है, ठीक है ना। तो ये शुरुआत मान ली जाती है, लेकिन स्पेशली वो जो इन्वायरमेंट मिला था उससे, ठीक है ना। और कुछ चीजें आप उन चीजों को मान सकते हैं, अपवाद के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन वो गर्भावस्था की स्थितियां थी, और गर्भावस्था से लर्निंग भी शुरुआत हो जाती है, याद रखना। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, मनोवृत्ति, बुद्धि या प्रेरणा, ये बहुत इजी प्रश्न था, लेकिन इस प्रश्न को हार्ड बना दिया। ये प्रश्न मान लीजिए रिट 2021 में आता है, ईमानदारी से विश्वास रखिएगा कि यहाँ 50% बच्चे इस प्रश्न का आंसर गलत करके आएंगे, जबकि उन्होंने पढ़ा है। लेकिन मैं बार बार इन चीजों को कहता हूं, विषय वस्तु बहुत ज्यादा एकत्रित मत कीजिए। आज मेरा किसी के पास फोन आया कि सर, मैसेज आया कि सर मैं ये किताब भी खरीद लूं क्या, आज मार्केट में ये नई किताब आई भी ले लूं क्या। अरे आपके पास जो है क्या आप उसको पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन बैंक जो आपके पास है, 20 पब्लिकेशन उठा के देख लो, क्वेश्चन तो वही है, सबके सब पर्सन बैंक में वही क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक प्रकार से अनावश्यक चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। जो एक मैटर है उसी को बार बार रिपीट कीजिए। ये समय बहुत ज्यादा बिखेरने का नहीं है, समेटने का समय शुरू हो चुका है। तो यहाँ बहुत सिंपल सा प्रश्न था ये, लेकिन इस प्रश्न के आंसर में आप लोग उलझ गए। क्यों उलझ गए? व्यक्तित्व सामंजस्य हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन सामंजस्य व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ ये अनिवार्य नहीं है। एक अच्छा व्यक्तित्व सामंजस्य युक्त हो सकता है, लेकिन व्यक्तित्व तो खराब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो वहां सामंजस्य थोड़ी है। तो सामंजस्य व्यक्तित्व का आधारभूत शब्द नहीं है, याद रखना। मनोवर्ती, एटीट्यूड, ये तो नजरिया है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जहां नेगेटिव है वहां सामंजस्य थोड़ी है, सामंजस्य है ही नहीं। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का पर्सन, आप कहते हो ना कि अप्लाइड पर्सन क्या सर, वो चीजें हैं, समझना है, दिमाग लगाना है। मैं कह रहा हूं मेटर ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन थोड़ी होगा। अरे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सर पर्सन कैसे आ रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, मुझे आंसर क्या करना है, चीज समझनी है। बस यही कॉमन सेंस जिस दिन डेवलप हो गया। कई बार बच्चे कहते सर आप बता दो, ऐसे कर लेंगे, आप बता दो। मैंने पता नहीं कितनी बारी चीजें बताई हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुद्धि, इंटेलिजेंस, आप बुद्धि की जब भी परिभाषाएं पढ़ोगे तो बुद्धि 3 प्रकार की योग्यताएं मानी जाती है। बुद्धि सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समायोजन या सामंजस्य की योग्यता। और कोलविन ने स्पेशली बुद्धि को सामंजस्य की योग्यता कहा था। क्या कहा था? सामंजस्य की योग्यता कहा था। किसने? कोलविन ने बुद्धि को। तो समायोजन या सामंजस्य स्पेशली जो शब्द जुड़ा हुआ वो किससे जुड़ा हुआ है? इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। इन व्यक्तित्व से हो सकता है, लेकिन यहां आपको बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? इंटेलिजेंस होगा। प्रेरणा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। प्रेरणा तो एक बल है जो कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, उसका सामंजस्य से कोई संबंध नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। तो यहां जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगा। ये एक इंटेलिजेंट वाला पर्सन है, ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, जहां आपको अपने इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो सामंजस्य शब्द किससे संबंधित है? बुद्धि से शब्द है, यार, ठीक है।